राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटिया ना अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज बेबे हाजिर हुई हूँ मैं घने दिन में आपकी सेवा में। हो गया होगा भाई 1-1.5 महीना आराम तय मैंने वीडियो बनाए ईसा लाग है दोनों वीडियो बनाना है भूल गई तो बेबे बेटी का ब्याह में इसे बेचड़ रहे थे तो हमारे बड़े बड़े रहना सही कही है कि ब्याह अर्चना आई तो दूसरे का सुतरी लग गया करे है तो बहुत बिजी रहे बेबे ब्याह तक पाछा लग इब तक बिजी चाल रहे थे। फिर बुआ का बड़ बात में चले गए एक दिन और ईब थोड़ा हाँ भाई टेम लग गया है। ईब आपकी सेवा में भाई रोज़ हाजिर होया करांगे भाई, कोशिश तो रहेगी यह है। और आज मैं आप खातिर लेके आई हूँ एक सत्य घटना, सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अपनी राय भी जरूर दियो क्या सही लग गया इसमें क्या गलत लग गया। तो जिसने भैया बात बताई है गांव का नाम भाई उसने नाट रखा है, गांव का नाम मैं बताऊँ नहीं बाकी बात सारी आपने बताऊँगी। तो एक छोरी थी भाई उसका ब्याह हो गया, उसका ब्याह न 10 साल हुए थे तो उसका भाई का ब्याह धर दिया। तो अब भाई का ब्याह खातिर अपना ससुर है भाई चाल पड़ी चालन तो पहले भाई सब ने बेरा भाई ब्याह शादी में जावे हैं तो भाई सारा सौदा लेके चालना है अपने भाई बढ़िया बढ़िया सूट समावे हैं, टूम ठेकरी भी बनवा ले हैं, दोहरा ओवें भी लेके जावे भाई ब्याह में पारण खातिर। तो नुए उस बेबे ने भाई अपना सारी तैयारी कर ली, सूट साट भी समाए भाई का ब्याह खातिर। और जो उसका दोहरा भाई गहना था वो भी ले लिया। गहना कुछ खास नहीं था बेचारी दोहरा भाई ठीक है ठीक काम था। सासरिया ने एक चैन गाल रखी थी, घर क्या ने भाई सोने की बाली गाल रखी थी, वह पैर रही थी और चांदी चुंदी की थी कुछ छोटी मोटी। तो उसका घर वाला तो बोली अक मैं चैन लेके जाऊँ हूँ ब्याह में पारण खातिर। उसका घर वाला बोलिया अक कदे तू खो दे रहा मैं अक मैं ले आऊँगा तेरी चैन। फिर वह कहने लगी अक कदे तू वारी सवेरी आवे मैंने पहले दिन भी पारणी पड़ जा, भाई का ब्याह की खुशी नहीं हुआ है। तो फिर उसका घर वाला कहने लग गया ठीक से बोलिया ना मानती तो ले जा और चौकस ले जाइए पैर के ना जाइए एक ठीक से। तो भाई जुकर उसका घर वाला ने कहा उसने नुए कर लिया बेचारी ने और घर तक चाल पड़ी जाए के ना भाई बस स्टैंड पर पहुंच गई। तो बस चलने थी टेमाटे में एक बस उसकी लकड़ गई, दूसरी फिर भाई आधा पौना घंटे में फिर आनी थी। तो वह बैठ गई बड़ा बस का इंतज़ार में। थोड़ी सी देर में उसका दौर एक भाई और लेडीज आई, वह उससे का आने दमाना भाई 1-2 साल बड़ी होगी। तो वह बैठ गई उसका दौर आया के न बोले कि तो जावेगी अक बेबे मैं तो फलाना फलाना गाँव में जाऊँगी। तो उसने भाई सारी बात पूछ ली उस पर धीरे धीरे अक बेबे डट के आवेगी कुकर आइस है 1-2 दिन जावेगी। उसने गांव का नाम भी बता दिया और तो उसने सारी बात बता दी अक बे भाई का ब्याह में जाऊँ हूँ और उस तारीख का ब्याह है इतने दिन रह रहे हैं। तो फिर वाह भाई उस पर पूछने लगी अगे तू कित जावेगी। बोले बेबे मैंने तो आड़े जाना है लो वैसे बोले मेरा गाँव। तो उसने गाँव का नाम नहीं बताया और जो वालू गाई थी उसमें थोड़ी सी लबज थी चोरी की। तो उसकी चोरी तो भाई उसका घर वाला भी परेशान था, उसके नेरे उलाने आ कर दे चोरी के, उस पर डटिया ही नहीं जा करदा। किसी का घर सुना दिख गया घर में कोई नहीं है तो उसने चाहे भाई किसी का कसन ठा के लेना हो। तो वह इसे में जाने की लुगाई थी। तो फिर चोरी करने वाला का तो भाई चोरी की बात याद रहा, चोरी की भाई वो चलाकी खेलेगा, चोरी की जाल साजी बनावेगा। तो बैठ गई दो रे बतलाएँ गई तो फिर कहने लगी आए बिला भाई का ब्याह मजा आवे है अरे तू बिला कुछ भी कौन पार रही गलमा। तो बिला बेबे गलमा तो कौन पार रही गलमा तो मेरा घर वाला नाइट गया पारण तय नू तो मेरा दौरा चैन है बिला 2 तोलियाँ की। फिर मेरा घर वाला नू बोलिया तू बैग में ले जाइए गाल के ना यार बिला दाऊँ ले जाइए कदे गलमा तो कोई तोड़ ताड़ ले। तो सारी बताई दी उस बेबे ने उस लुगाई का आगे जुकर जुकर वह चैन गाल रखी थी नू भी बताई दी भाई एक आधा मानस तो ऐसा सादा हुआ है और बात बाता में भाई लुगाइया ने बेरा कौन लगता अब तू किस आगे के कह रही है। वह तो सीधा सभा बतलान लग रही थी उसका गल उसने के बेरा भाई है कि या भाई इसी लुगाई है। तो वह फेंट गई उसने इसी लुगाई उस लुगाई का तो होगी को हो या तो चैन ले रही है जोड़ा मंगा ले रही है एक बात बन सका है तेरी। तो फिर उस लुगाई ने क्या कराया अक बेबे मैं तो बड़का खातर चीज़ भी कौन ले आई कहीं चीज़ तो मैं भी कौन ले आई। वह भी भाई बस की तोड़ में बस स्टैंड पर आएगी थी एक बस ठह जाएगी बस उसने ठहरी नहीं। तो फिर वह भूल गई अक बेबे लियानी तो मन भी थी मन भी कौन ले रखी बड़का खातर अब तू नू कर जुन सिवा ब्याह में जावे थी वो दूसरी लुगाई तो बोली अब तू नू कर बेबे मेरे भी ले आइए केले और तू तेरे भी लिया अक मैं बैठी हूँ आड़ मेरा सामान है और तू भी लिया घना सामान को नहीं ले रही। तो फिर वह कहने लगी लुगाई
अग बेबे मेरा तो पाँव में घना दर्द हो रहा है, चलिए कौन जाना मेरे पर। मैं तो बोलिया दवाई लेके आई हूँ और इस पाए की, और मैं तो मुश्किल तो आई हूँ बेबे, गोली ले रही थी जहाँ तक इतनी चल पड़ी और मेरा तो पाँव अकड़ गया बेबे, तो मेरे पर वारी चलिया जाएगा। तो उसने बहाना बना दिया, अब तू नू कर मैं बैठी हूँ सामान धो रहा है और तू लिया बेबे, कोई खतरा नहीं तेरा सामान ना, और मैं बैठी हूँ इसका धो रहा है। तो वह बेचारी सीधी पादरी थी, उसने भाई कर लिया विश्वास उस पर। तो वह छोड़ के ना भाई उसका दौरा जोड़ा ठीक से बेबे पीछे दे दे, और आप भी काट ली उसने पीछे बटुआ मत है, और चैन घले रही थी उस बटुआ में, तो वह बताए रखी थी उसने। फिर उसने लत्या तला दाब दिया बटुआ और चल पड़ी। तो भाई जमा बोला काम कराया उस बेबे ने, उसने भाई इतना विश्वास कराया उस पर। तो वह तो चली गई केले लेन, बस स्टैंड तो बाहर केले मिले थे, और उसने तो भाई इतना कर दिया काम, बेरा था उसने। तो फिर उसने सोचा अब चैन तो तना काट ली, कदे वह के ना चेक कर ले डिब्बी ना, और फिर क्या होगा तेरा। तो फिर वही नुका कर है चोर के तो दिमाग भाई चोरी में चलिया कर है। उसने क्या कराया, वह पित्तल की चैन पैर रही थी एक, उसने अपनी पित्तल की चैन काट के ना और साइड दे ही वह गाल दी डिब्बी में, ऊँ भी चेक करेगी वह बैग में। तो उसने भाई नू महसूस होगा कि इसमें चैन से। तो देखो भाई उस लुगाई का, उस चोरटी लुगाई का कितना दिमाग चल लिया, तो नहीं कहता दिमाग आगे आगे चल लिया करें फिर। तो उसने अपना साइड देवा गाल के ना और उल्टाए बटवा जड़ा वही धरिया था उड़े धर दिया। वह आएगी बेचारी केड़े लेके ना, अगला भाई इतने के तेरे आए हैं, इतने के मेरे आए हैं। तो फिर भाई फिर बैठेगी मैं फिर लाएगी बतलान। तो फिर भी उस चोरटी लुगाई ने क्या कहा, अगर बेबे संभाल लिया अपना बैग, कदे खाम खाए तू सोचा अक ना ये नू क्या करेगी, कितना मैंने विश्वास ना होता तो मैं तेरा भरोसे कौन छोड़ के जाऊँ रे। तो अपने फिर क्या ना वह चेक करे थी, जब उसने नू कह दिया उसका और विश्वास हो गया और उसका काम बन गया चोरटी लुगाई का, अकीब तो यार चेक करे कोई नहीं। तो फिर थोड़ी बार में उसकी बस आएगी, वह तो बैठ ली बस में राम राम करके, फिर मिलाएंगे। तो अपने नू कह के ना वह तो बस में बैठ ली और वह बैठी रहेगी ओढ़े, वह तो होगी राजी चोरटी। तो ओहो आज तो 2 तोलियाँ की चैन हाथ लाएगी। तो उसकी बस आई, वह भी चली गई जिस जाना था। तो बस में बैठी बैठी कह उसका फिर थोड़ा हानू हो गया, कदे वह लुगाई कि मैं ओढ़ सोड़ कर गियो। तो फिर उसने भाई बस में भी नहीं काट के देख सके, चुकर 10 सवारी हैं कि मेरा कौन किसा बैठा हो। तो उसने थोड़ी सी चैन खोल के बैग की और वो भाई बटुआ चेक कराया, उसने बटुआ चेक कराया। तो उसने महसूस होया हाँ बटुआ भी है और चैन भी है। तो हो गया उसने विश्वास तक ना बढ़िया लुगाई थी वह तो, अरे जुकर मेरा सामान था नू दरिया है। उसने नू कौन बेरा भाई पित्तल की चैन गायलगी उसका है। तो इसी करी भाई उसका गला बेचारी गला है। तो पहुँच गई घरा भी जाके ना भाई सारे तो मिली राजी खुशी, और उसका विश्वास से नहीं तेरा गला भाई धोखा हो रहा है, तेरा तो भाई जो था तेरा दोरा माल वो भाई तेरा तो काट लिया, उसने बेरा ही नहीं उसका तो बड़ा में भाई वो गले रहा उसका है। बस मैं कर लिया चेक, घर जाके को नहीं कराया, और वह अपने घर चली गई। घर जाके ना उसने बताया नहीं अपना घर वाला था, बताऊंगी मैं जनू भी कहूँगी नहीं कि मैंने कितने पाई है चैन। तो जब भी मेरा घर वाला विश्वास नहीं करेगा, क्यों उसने अपना विश्वास खो रखा था। तो उसने अपना घर वाला तभी बताया है कोई। तो अपना जाके ना दर्दी राजी हो रही भाई 2 तोलियाँ की चैन मिलेगी। भाई उसका भाई का ब्याह वाला दिन आ गया उस बेबे का। तो भाई सारी लोग आई भाई तैयार हो वहाँ संग रहे, कोई किमे पहरे कोई किमे। उसने भी भाई अपना नए कपड़े पहरे और चैन पारन खातर भाई काटी उसने डब्बी में। तो देखा भाई या तो बोला मेरी चैन कोई नहीं। तो उसका तो भाई सांप सा लड़ गया बेचारी का, सारे तो दिखाई अक मेरा गला के बनिया, अक मैं तो अपनी चैन ले आई थी इसका मैं, अरे देखो बोले या तो चैन मैंने को नहीं लगती, ना सोने की लगती ना मेरी लगती। तो सब ने देखी भाई है कि या तो चैन पीतल की है या तो सोने की चैन सही को नहीं। पीतल की चैन का सोने की चैन का भाई बेरा लायक जे है और अपनी चीज़ का भी बेरा लायक जा है। तो भाई उसको तो बेचारी का सांप सा लड़ गया। तो ब्याह में उसका घर वाला भी आ गया, उसका घर वाला ने भी बेरा पट गया। तो भी छोमा आया खूब एक उतरांड मतलब पहले ना टू था, तू खाम खाए कदे कटवाए दे मैं ले आऊँगा। तो को नहीं मानिया और वो एक काम हो गया भाई जिसका डर था। तो बेचारी भाई किसे ब्याह भाई का ब्याह की भाई इतनी खुशी हो रही थी बेचारी का, इतना नुकसान हो गया गरीब आदमी ने। तो भाई इतना ही नुकसान बहुत हो गया है और ना भाई और उसका दौरे कि मैं था। तो बेचारी रोन लाग गई भाई वाह। तो घर के डांटन डूटन लाग गए अग बेबे ना रोवे। तो फिर करके उस पर पूछने लग गए बोले बेबे कुकर क्या होया यू, कुकर बदली सदली हो या किसना धरी किसना काढ़ी कूण मिला था तना राम। तो फिर सारा ने उस पर यह बात पूछी, हक कोई नहीं मिला मना तो राम है, एक लुगाई बैठी थी बोले उड़े मेरा दौरा है। और वह तो बोलिया जमा सही लुगाई थी।
वह तो मैंने नू को नहीं लागत थी चोर से। एक तो उसका भरोसा बैग भूख छोड़ के गई थी, एक बैग तो मैं छोड़ के गई थी, उसका भरोसा है। उसने भी मेरे पे केले मंगाए थे और मन भी लेने थे। एक तोड़ तोड़ में बस लेकर जा दे, एक मैं भी केले लेने भूल रही थी और वह भी कहने लग गया कि एक बेबे मन भी बड़का खातिर केले लेने हैं। तो मैं केले लेने तो गई थी उसके और मेरे, उसका भरोसा बैग छोड़ के न बल्कि आया पाछे बोलिया उसने नू कहा एक बेबे संभाल लिया अपना सौदा, कदे तू नू सोचा और मैं तो जब की तरह सामान धोरे बैठी हूँ। एक ना ये नू के करे थी तू, एक तेरे पर विश्वास ना होता तो बेबे तेरा भरोसा क्यों छोड़ के जाऊँ रे। एक मैंने बस में बैठा पाछे फिर भी नू चेक करी, मेरा भाई विश्वास थोड़ा डगमगाया गया मेरा। तो मैंने बोलिया बस में बैठी बैठी ना हाथ दे के न बटवा नू ला के देखा, उसमें भाई वह डब्बी भी थी और चैन भी हाल थी। तो महसूस तो हो जावा है, एक मन नू लागी कि मेरी चैन घल रही होगी। तो बोलिया बेबे वह चैन तो तेरी लुगाई लेगी लूट के न, और वह तो कोई चोर थी। भाई फिर पूछने लग गए कौन सा गांव की बतावे थी, उसने तो गांव बताया है को नहीं। उसने मेरा तो बोलिया नाम भी पूछ लिया, मेरा तो बोलिया उसने गांव भी पूछ लिया, मेरा तो बाबू का भी नाम पूछ लिया, और उसने नू भी बेरा किसका भाई की शादी उस तारीख की है। अगर मेरे पर तो उसने सारी बात पूछ ली और उसने अपना नहीं बताया कुछ भी। नू बोली एक मैं तो लो वही की हूँ बेबे, अकमन ने भी घना ध्यान को नहीं दिया। तो फिर क्या कर दे भाई का ब्याह में रंग में भंग हो गया, बेचारी का इतना नुकसान हो गया। भाई सारे माँ बाबू बन भाई सारे डांटे हैं, भाई घर वाला भी कहने लग गया कोई बात नहीं क्यों रोवा है, अरे बोला बनवा देंगे तेरी सारे लाग लूकन। भाई सारे का ठीक है ठीक ब्यों था, थोड़े थोड़े रड़ावांगे सारे बोले कुछ भाई का ब्याह में तेरे इकट्ठे होंगे बनवा देंगे चैन। बस धीर दिलासा तो किमें दिए जाओ, जो चीज़ खूगी भाई उसका पछतावा तो बहुत वारी जा कर और फिर घनी पछताई हुआ अपने हाथा बैठुआ दी उसने वा चैन। उसने के बेरा था बेचारी नन्नू बनेगी, बाकी उसने भाई गलत कराया, उसका आगे सारी बात बता दी। लेकिन लुगाइया पर डटिया नहीं जानता, उस टाइम पर तो नू हो जा है भाई जिसा तू है ऐसा यू है, नू ध्यान को नहीं रंदा भाई सारे डाल की दुनिया है के बेराया किसी है कितना आई है तू जान दी नहीं पिछाण दी नहीं सारा तना तू इसने एद भेद देने लाग रही। तो वह बेचारी सीधी पद रही थी भाई को नहीं वापस अपना भाई कब्या की खुशी में और सारी बात बताएगी उसने। तो नून फिर के बनी उस लुगाई का गला। तो उनका गाँव में भाई सत्संग होया करदा महीना 20 दिन में, और उसका आदमी उसने सत्संग में हंग भेजा करदा किसका कि मैं अक्ल लाग जा या सत्संग में कि मैं सीख के ना और या चोरी छोड़ दे। तो बहुत दुखी था उसके भाई इस चोरी का करना था। तो फिर उसका उनका गाँव में भाई सत्संग था, उसका आदमी ने भाई वह सत्संग में गाल दी उत्तरांड सत्संग में जा, और सत्संग की बात बोला ध्यान तो सुना कर कि मैं तेरा पल्ला पड़ जा कि मैं तू बोला ये उल्टे काम कर ये छोड़ दे। तो बहुत दुखी था भाई उसके इन कम्मा था। तो वह चली गई। जाऊँ तो मैं सारी आण हूँ लेकिन मैं ध्यान कम दे हूँ, एक ध्यान तेरा रवा है नू एक देखा किते तना कि मैं चोरन ना पा जा। एक ठीक है चाणा आज मैं एक जमा ध्यान तो सुनूंगी सत्संग सारी बात जुकर तना कहा नू या करूँगी। तो वह नू कहे के ना यार सत्संग में चली गई। सत्संग भाई बड़ा सत्संग हो रहा था, तो आ रहे थे भाई गाड़ियाँ सत्संग में, वो भाई बात भी सुथरी सुथरी बता कर रहे हैं, भजन भी सुथरे सुथरे गा कर रहे हैं। सत्संग में तो भाई बढ़िया सुनने मिलेगा, बढ़िया भाई भजन सुनने मिलेंगे, बढ़िया बात सुनने मिलेंगी। तो उस दिन उस लुगाई ना भाई उसका आदमी का क्या आता है ध्यान तो सत्संग सुना। तो भाई भजना में भी उसने भाई मज़ा आया और फिर वो कहने लग गया भाई बातें तभी वो समझाने लग गए एक भाई जिसा हम कर्म करांगे ईसा फल हमने ज़रूर मिलेगा। हम अच्छा करांगे तो अच्छा मिलेगा, हम धर्म पुण्य करांगे तो हमने मिलेगा। अगर हम चोरी करांगे किसी गल ठगी करांगे तो वो हमने भाई कदे न कदे ज़रूर चुकाना पड़ेगा। नू ना सोचियो हम आज भाई चोरी कर करके ना हमने इतना धन जोड़ लिया और हम ऐसे ज़िंदगी जीवांगे, मौज तय रवांगे, मौज तक खावा पीवांगे। अगर जितना भी आपने किसी का भाई ठाया है चोरी ठगी तय चुराया है तो वो सारा ब्याज समेत देना पड़ेगा। तो उसने भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई, ज्ञानी आदमी था। तो उसने वो सारी बात ध्यान से सुनी तो उसका दिल पर लगी ये बात सारी। तो फिर उसका भाई दिल पर लगी, आत्मा उसकी जागी और फिर उसका भाई थोड़ा पछतावा होने लग गया इस बात का। हक देख कितने दिन हो गए तना के या गलत आदत पकड़ रही है तू, किससे हो की चीज़ उठा लिया हुआ है जमा नहीं हट दी, तू ना इस आदत न छोड़ दी, तेरा आदमी भी दुखी तेरा परिवार भी दुखी। तो फिर उसने भाई उस बेबे की चैन काट दी थी, उसकी भी बात याद आई। तो उसने सारी बात बताई थी बेबे मेरा दौरा तो या एक चैन से ससुरालिया ने गाल ली थी जिसा उनका ब्यों था बेबे और मेरा दौरा गहने नहीं और भाई का ब्याह में बेबे तीज त्यौहार नहीं पाया करूँ सारे अण पारण का बेबे ना तो टेम खेत क्यार में खूजा बेबे बाहर भीतर भी पारण का टेम नहीं रह रहा। तो उसने सारी बात बता रखी थी। तो फिर उसका कहानी तभी उसने भाई
नू पछतावा सा होया। अक देख बेचारी दो एक के चैन थी और वाह तू काट लियाई। अक मैं के करूँ, मेरा वेला मन नू कवा है, मेरी आत्मा नू कवा है। अगर जणू मैं उसकी चैन उल्टी दे दूँ और देऊँ तो मैं क्यों कर देऊँ। तो भाई उसका पछतावा हो गया। उसकी भाई ज्ञानी की बात सुन के ना तो उसकी आत्मा जाग गई और भाई उसने ध्यान तक सुनी, उसका मन बदल गया। तो फिर उसने अपने घर वाला बता नहीं रखी थी यह बात। तो कई दिन बीत गए इसे कसम कसम है, तो ना उसने नींद आवे ना उसने भूख लागे। तो मन पर बोझ हो गया, उसकी आत्मा पर बोझ हो गया है कि बहुत मैंने गलत कराया भाई। आज तक किसी की जो भी मैंने चीज़ ठाई है, जो भी भाई मैंने किसी का भी कुछ ठाया है, पीसा देली कुछ भी ठाया है, तो यूँ मैंने सारा चुकाना पड़ेगा और ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। और ये मेरा काम आवेगा तो यूँ भाई सारे परिवार का आवेगा और भुगतना मनना पड़ेगा कि मेरा कै जन्मा तक उतरेगा मेरा। मैंने तो भाई अपनी ज़िंदगी अपनी अगत खराब कर ली। तो उसको सारी समझ में आएगी फिर वह बात, ना भूख लागे ना नींद आवे। तो इस करके उसका भाई शरीर थोड़ा भाई दुर्बल हो गया और बीमार सी होगी वह। तो उसका घर वाला कहने लग गया क्या हो गया तेरा ऐसा, तू तो बिला ना तो टाइम पर खांदी थोड़ा बहुत खावा भाई जीण खातिर और ना तू सौंदी बिला ऐसा क्या हो गया। क्या बताऊँ मैं, हो तो मेरा कुछ नहीं रहा, डरदी बतावे नहीं, तना छो मावेगा मारेगा पीटेगा तना। कितना बड़ा काम कर रखा है, इससे पहले वही इतना बड़ा काम इसने करया नहीं था, छोटी मोटी चोरी करी थी। उसका घर वाला कहने लग गया कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, कुछ छपा रही है मेरा तेरे बतांदी को नहीं, और वह बात न तंग कर रही है। अक ना कुछ नहीं बात तो बस ऊँ बेरा नहीं मिला मेरा तो क्या हो रहा है। अक भड़क सी रवा है ना, मेरा खाना जी करदा ना मैंने नींद आंदी। तो को नहीं बताई उसने। फिर 1-2 दिन के बाद तो उनका भाई एक बाबा आ गया मांगण। वो भी भाई बाबे भी भाई मांगेंगे तो अच्छी बात कह के मांगेंगे, अच्छी सीख दे के मांगेंगे। तो वो भी नुए कहने लग गया कि दे माई दान, जिसा देवेगी जिसा बोवेगी ईसा काटेगी, अच्छा करेगी अच्छा होवेगा, बुरा करेगी बुरा होवेगा, जिसा कर्म करेगी उसा फल मिलेगा। तो फिर भाई उस साधु की बात सुन के न फिर उसका भाई मन में और भी गणा न्यू हो गया पछतावा है कि जमा सही कवा साधु महाराज है कि ये मैं क्या करूँ, मेरे पर तो नू तो को नहीं जिया जावे, मेरे तो मन पे मेरी तो आत्मा पर भाई बोझ बन गया यूँ। और उसने भाई मने मन नू ठान लिया आज के बाद किसी का भाई चोरी तो मैं तुणका भी नहीं ठाऊंगी। तो उसने चोरी तो दी छोड़, लेकिन वो बोझ भाई उसका बतावा नहीं किसी ने, वो चैन का बोझ बन रहा उसके ऊपर। तो फिर उसने भाई सोच ली कुछ भी हो मैं ना बताऊंगी तो इस बात का कि मैं समाधान नहीं लकड़ा, और मैं न्यू रंज रंज के मर गई तो यूँ कर्ज रह जाएगा मेरे सिर ऊपर, तो मैं क्यों कर चुकाऊंगी इसने। अगर देखी जाएगी मारेगा पीटेगा कुछ भी करेगा मेरा गला तो मैं बताऊंगी अपने घर वाला ने। तो उसने भाई ढेठ सा मार के न करड़ा दिल करके न अपने घर वाला का सारी बात बता दी। घर वाला का भाई घना छो उठा, उसने 2-4 थप्पड़ भी मारे, खूब गाल दी उसते कहे उतरांड तना मड़ी ही भी दया नहीं आई, अरे तना नू भी नहीं आई बेचारी वह गरीब तेरा ग नू बताने लायक रही। उसने तो ऊँ बता दी थी तेरा गए, उसने के बेरा था तू चोर से तू से काम करेगी, वह तो अपने सीधी पादरी थी तेरा ग सारी बात बता दी। अरे तन्ने क्या करया बेचारी दो एक चैन थी वह इतना काट ली। रक्षाना चाहे मार चाहे छोड़, बोलिया मेरा मन भी बदल गया मेरी आत्मा भी बदल गई, अरे यू सब कुछ बदलने वाला इसका जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू है। मैं जिस दिन सत्संग में गई थी अरे तना गाल धूफड़ दे के गाली थी, आज तू सत्संग जमा ध्यान तक सुनना है, तू ध्यान तक सुनिया कर सत्संग। तो मैंने ध्यान तक सुनिया सत्संग, तो मेरा सत्संग की बात पल्ला पड़ी, मेरी आत्मा और मेरा मन शाना जमा बदल गया सत्संग की बातें तय जोड़ भाई उसने बताई महात्मा ज्ञानी ने बात सत्संग में। तो उस दिन के बाद बस मेरा मन पर मेरी आत्मा पर यूँ बोझ बन रहा है कि मैं क्यों कर भाई इसका क्यों कर मैं उसकी चैन उल्टी पुचाऊँ, क्यों कर मैं भाई यो कर्ज अपने सिर तक तारूँ ताकि मेरी अगत खराब ना हो, मेरा मूल का ब्याज समेत नहीं भाई मैंने चुकाना पड़े। तो इब लग तो मैंने छोटी मोटी चोरी करी थी भाई 5-10 रुपया की कर ली, 20-30 रुपया की कर ली, किसी के 150 काट लिए, लेकिन इतनी बड़ी चोरी मैंने आज लग नहीं करी थी। तो मेरे पर तो यार शना गलती होगी और इस गलती ने इब आप पे सुधार सको हो, आप पे कर सको जो कुछ कर सको हो। मैं भी या चैन उस बेबे की उल्टी देना चाहूँ, अक उल्टी क्यों कर दे सका। हाँ अपन नुए नहीं बेरा बात थी कित की अक्षाणा मैंने बेरा हवा कित की थी, मैंने उस पर गाम भी पूछा था नाम भी पूछा था, और इस तारीख की उसका भाई की शादी थी। तो ये बात होगी भाई उसका भाई का ब्याह है बिना पक्ष की, बेचारी चली गई थी वह ब्याह मत है। तो फिर उसने भाई याद था उसका गांव भी और उसका बाबू का नाम भी, छोरी का नाम भी, और भाई उसका भाई की जो शादी की तारीख थी वह भी उसको याद थी, एक नूर नू बताई थी उसने।
तो फिर वह दोनों लोग लुगाई भाई उससे गांव में चले जावे हैं और उस गांव में जाके ना भाई पूछे हैं फलाना फलाना नाम का भाई आदमी है तारा गांव में पास से उसका छोरा का ब्याह होया था हम उनके रिश्तेदार हाँ और हम उनके घर जाना हाँ हमने मिलन खातिर आए हाँ। तो गांव राम में भाई जाना है सब एक दूसरे ने तो उन्हें बता दिया हाँ भाई फलाने फलाने को होया था इब बिना को होया ब्याह हाँ भाई होया था। तो ले गया उनका घर छोड़ आया तो जाके ना राम रमी दी भाई तम कौन है कि भाई हम भी बतावांगे कौन सा। तो फिर कहने लगे भाई मारे तो रिश्तेदार तो को नहीं दिखते क्यों करके हो भाई राह चल दे हो के बात से के काम से मारता है। तो फिर वह बैठ के भाई चाय पानी दे दी उनने ब्याह था बोला तेरा छोरा का हाँ भाई था मेरा छोरा का ब्याह तारे ब्याह में बोलिया छोरी छिंडी आई किसे गले बोलिया कुछ हादसा होया था कुछ घटना हुई थी किसी की कुछ चीज़ उठी थी भाई तमने के बेरा तम क्यों पूछो या बात भाई उठी थी मेरी छोरी आई थी ब्याह में बेटा का मैं और बोलिया उसकी चैन काट ली थी राम भाई किसी ने और पित्तल की चैन घायल थी बोलिया उसमें एक लुगाई बैठी थी उसका बैग धो रहा है वह केले लेने चली गई उसने के बेरा था बेचारी ने या चोर से न्यूर न्यू बनी भाई। तो फिर उनका भाई पक्की जच गई हाँ यूँ है घर से यूँ है छोरी का बाबू से। सब तो पहले तो उसने माफ़ी मांगी जी माफ़ी मांगू हूँ मैं मेरी लुगाई की तरफ तय जो तेरी छोरी की चैन खोई थी वह बोलिया मेरी इस लुगाई ना काटी थी इब इसका घना पछतावा हो रहा है और या इब वह चैन उल्टी देना आई है आप उस छोरी ने बुला दो और या उस पर माफ़ी मांगना चाहवा है। तो सारी बात बताई दी उसने और उसने भाई उस लुगाई ने भी माफ़ी मांगी जी मना माफ़ कर दो बहुत बड़ी गलती हुई मेरे पे और मैं इब या चैन वापस देना चाहूँ हूँ और मैं इब अपना भाई अपने सुधारना चाहूँ हूँ। तो मैंने ना नींद आंदी ना मैंने भूख लग दी जब तक मैं उस पर माफ़ी नहीं मांग लूँगी जब तक उसकी मैं वापस चैन नहीं दे दूँगी। तो भाई घर के बहुत खुश होए या बात सुन के ना और कहने लगे भाई कोई बात नहीं सुबह का भूलिया शाम ना घर आ जाए तो भूलिया नहीं कहा कर दे बहुत बढ़िया बात करी आपने आपका घना घना सारा धन्यवाद भाई हम भी गरीब आदमी और बेटी भी भाई गरीब ब्योत में ब्याह रखी है तो हमने बेटी तक कह तो रखी है तेरी हम सारे लाग लू के तेरी बनवा देंगे लेकिन इब लग बनी तो थी नहीं तो भगवान की भाई दया होगी वो भगवान की मेहर फिर गई आके भाई आपका दिमाग बदल दिया भगवान ने और आप भाई चैन देन वापस आ गए। तो बहुत खुशी हुई सारे परिवार ने और वह छोरी भी बुला ली उनने। तो उसने भाई माफ़ी मांगी पाया में पड़ के न बेबे मना माफ़ कर दे मना बहुत बुरा कराया तेरा गला बहुत गलत कराया तू तो सीधी पादरी थी इतना सारी बात बता दी मेरे तय और मन ने के कराया बे बहुत मैं तेरी काली गऊ तू जो भी सज़ा देगी वह सज़ा में भुगतने तैयार हूँ चाहे मना पुलिस में पकड़ा दे बे तू मेरी जेल करवा दे कुकरे मेरा यू पाप मेरा सिर तार दे तू। तो उस बेबे नवा भाई लुगाई माफ़ कर दी बेबे ना मैं तना थाना में पकड़ा दी ना मैं तेरी जेल करवा दी तना जो करया बेबे करया तो गलत है लेकिन तना भाई करके ना तेरा पछतावा होया तू वापस देना आई तो यूँ भी तना एक बहुत बड़ा काम करया एक इंसान वाली बात करी एक इंसानियत तेरे अंदर जागी और तू या वापस देना आई तो वे यूँ बहुत बड़ा काम करया तना बहुत घना सारा तेरा धन्यवाद मानू हूँ मैं। वे हम तो गरीब आदमी अपने कमावा हाँ खावा हाँ कुछ बचत होवे तो थोड़ा बहुत जोड़ लिया हाँ ना तो वे गरीब ने तो यूँ इतना नुकसान बहुत घना था। तो भाई माफ़ी मांग के ना तो वह माफ़ कर दी उनने और उस छोरी की भाई चैन उल्टी आएगी सारा परिवार खुश होया। फिर उस लुगाई ने भाई जमा नेम ले लिया कि आगे तो मैं कोई भी सा काम नहीं करूँगी। तो इसी उसका कल लागी नुका कर हैं कि संगत भली न साध की जो गंदी का बास जय गंधी कुछ ना ही दे तो भी बासो बास। अगर हम भाई फूलों के खेत में को लेकर जावांगे चाहे कुछ भी नहीं लियावा तोड़ के फिर भी हमने उन फूलों की महक तो भाई ज़रूर भाई मिलेगी उनकी महक तो हमारे साथ में ज़रूर आवेगी। हमारे बड़े सियाणा ने सही कही है कि अच्छी बात सुनाएंगे तो अच्छा सीखेंगे अच्छे भजन सुनाएंगे तो अच्छा अमल कराएंगे। तो देखो एक सत्संग ने भाई एक चोर सुधार दिया तो कितनी बड़ी बात हुई बताइए। आपने किसी लगी या कहानी और के आपने सीखा के आप राय देना चाहोगे के सही लग गया के गलत लग गया तो बहुत बढ़िया होया भाई। उस लुगाई ना भाई देखो गलती तो उस पर होगी थी लेकिन वह फिर मानस बन गई तो यह बहुत खुशी की बात हुई है कि वो भी इंसान हुआ है जो भाई गलत करके ना उस गलती ने सुधार ले माफ़ी मांग ले अपना आप ने सुधार ले तो वो भी मन से हुआ है। तो आप भी अपनी राय जरूर दियो। राम राम जय हरियाणा जय भारत।